हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वीडियो है हमारे मेंबर्स के लिए जिन्होंने भी मेंबरशिप लिया है। और अगर आपके दोस्त को भी किसी को मेंबरशिप लेना है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले। तो स्किन अंडरस्टैंडिंग के बारे में सीखने वाले कि रियल स्किन पे टैटू किस तरह से काम करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है स्किन अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि स्किन कितने टाइप्स का होता है। तो समझ लो, किसी का डार्क स्किन होता है, किसी का ब्राइट स्किन होता है, किसी का ज़्यादा वेट होता है जिसको पसीना ज़्यादा होता है, या फिर किसी का ड्राई स्किन होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके टैटू इजी हो जाए। अगर आप लोग ये नहीं समझोगे तो आगे जाके टैटूइंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रियल स्किन पे टैटू करना इतना ईजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। और अगर आप में से किसी ने ट्राई भी किया रहेगा तो वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टैटू होता कैसे। ठीक है, पहले के टाइम पे जो होता था वो वुडन से होता था, वुडन स्टिक जो रहता है उससे टैटू होता था हाथ की मदद से। तब वो टाइम पे इतना मशीनरी नहीं था। टाइम जाने के बाद धीरे धीरे करके एडवांस लेवल के मशीनरी, जिसको हम लोग आज टैटू मशीन बोलते हैं, नीडल्स बोलते हैं, वो आने लगे। उसके बाद उसके थ्रू हम लोग टैटू करते हैं। तो इसके बाद हम लोग, ये तो हुई बात कि टैटू कैसे, किस चीज़ से होता है। अब बात करते हैं टैटू कैसे होता है, मतलब कि टैटू रियल स्किन पे जब होता है, करते हैं हम लोग, तो वो टाइम पे क्या प्रोसेस होता है। इंक हम लोग जब फील करते हैं रियल स्किन पे तो कितने लेयर तक जाना चाहिए वो बहुत सारे आर्टिस्ट को पता नहीं होता है। बिगिनर जितने भी आर्टिस्ट है उन लोग को ये नहीं पता रहता है कि स्किन के अंदर कितने लेयर्स रहते हैं, या फिर अगर पता रहेगा तो कौन से लेयर तक हम लोग को टैटू इंक जो है वो डिपॉजिट करना है। तो वही सारी चीज़ मैं आपको चार्ट दिखा के भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी चार्ट दिखाऊंगा और समझते हैं किस तरह से टैटू एक्चुअल में जो रियल स्किन पे हम लोग करते हैं वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपको चार्ट ये दिखता रहेगा, इसके ऊपर समझ में आएगा कि आपको कौन से लेयर में काम करना है। ठीक है, कौन से लेयर पे टैटू करना है। तो सबसे पहले ये दिखते हैं कि ये फर्स्ट लेयर है स्किन का। ये हमारा जो स्किन रहता है उसका सबसे अपर लेयर रहता है, फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये वाला जो है वो सेकेंड लेयर है। ध्यान से देखना, मैं एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकेंड लेयर हो गया, और ये जो है वो थर्ड लेयर हो गया। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट लेयर के अंदर यहाँ पर टैटू नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखता रहेगा क्रॉस का साइन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड लेयर है, मतलब कि यहाँ पर समझो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। तो ये सेकेंड लेयर के अंदर आपको टैटू करना है, मतलब कि जब रियल स्किन पे आप टैटू करोगे तो सेकेंड लेयर तक आपका जो नीडल है वो अंदर जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये रहेगा कि ये हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सेकेंड लेयर तक हमारा नीडल गया है, या फर्स्ट लेयर तक, या थर्ड लेयर तक। तो वो देखो, वो आपको मैं प्रैक्टिकली ऐसे बोल के नहीं समझा सकता, बट इसका कुछ बोलते हैं ना, इसका कुछ साइंस रहता है कि पता चलेगा आपको रियल स्किन पे। जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको जब टैटू करोगे ना, तो उसके बाद जब हीलिंग होता है उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है और किस तरह से काम करता है। मैं धीरे धीरे करके आपको आगे समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो, ये सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर तक आपको टैटू जो इंक है वो डिपॉजिट करना है, और थर्ड लेयर तक नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये सही है। थर्ड लेयर, थर्ड में यहाँ पर आपको दिखता रहेगा, ये थर्ड में भी गया है नीडल। थर्ड लेयर के अंदर अगर आप इंक डिपॉजिट करोगे तो उसके वजह से क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट लेयर में होता है तो भी क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये हो गया फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर में आपको टैटू इंक जो है वो डिपॉजिट नहीं करना है। वो दोनों चीज़ गलत है। अगर आप ऐसा करोगे तो आगे जाके टैटू आपका ख़राब होगा। किस तरह से होगा ख़राब वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकेंड लेयर तक आप अगर यहाँ पर टैटू करोगे, ये वाले लेयर तक, तो आपका टैटू जो है वो हीलिंग के बाद एकदम अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो अब ये बंद करते हैं और सेकेंड लेयर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकेंड लेयर में मैं ये दिखा रहा हूँ, सबसे पहला जो लेयर रहता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो अपर लेयर है यहाँ पर आपको दिखता रहेगा, एक मिनट, ये वाला जो अपर लेयर है जो मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ, जो येलो कलर का दिख रहा है आपको,
वो उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जो स्किन का फर्स्ट लेयर रहता है। ठीक है, फर्स्ट लेयर के अंदर आपको टैटू नहीं करना है, मतलब कि ये गलत है। अगर फर्स्ट लेयर के आप अंदर टैटू करोगे तो ये गलत है। उसके बाद डर्मिस लेयर रहता है इसके नीचे, ये जो सेकेंड लेयर है इसके अंदर आप टैटू कर सकते हो, मतलब कि इसके अंदर आप नीडल डिपॉजिट कर सकते हो इंक, जो नीडल यहाँ तक आपका सेकेंड लेयर तक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। और थर्ड लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस यहाँ पर, तो इसके अंदर भी आपको टैटू नहीं करना है। मतलब इसका जो नीडल है वो फर्स्ट लेयर के, मतलब बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट क्या करते हैं ना कि जब टैटू करते हैं ना रियल स्किन पे तो नर्वस हो जाते हैं। वो लोग गलती क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर्स एकदम हल्के हाथ से करते, ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करते, एकदम हल्के हाथ से करते। तो उससे क्या होता है कि जो इंक रहता है ना, वो इंक सिर्फ फर्स्ट लेयर में यहाँ पर ही डिपॉजिट होता है। तो उससे क्या होता है, फर्स्ट लेयर पे मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था चार्ट में कि फर्स्ट लेयर में अगर आप टैटू करोगे तो उससे आगे जाके टैटू कैसे ख़राब होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लो आपने जब टैटू बनाया रियल स्किन पे, तो ये फर्स्ट लेयर में आपने बनाया। फर्स्ट लेयर में क्या होगा कि आफ्टर टैटू होने के बाद जब आफ्टर हील होगा, तो हीलिंग के टाइम पे जो ऊपर से लेयर निकलता है, फर्स्ट लेयर जो स्किन का निकलता है, डेड स्किन, तो ये फर्स्ट लेयर आपका जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेयर जैसे ही निकलेगा तो आपका जो इंक डिपॉजिट किया हुआ रहेगा फर्स्ट लेयर के अंदर, वो भी उस स्किन के साथ निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स के कंप्लेंट रहते कि ये जो लेयर है वो निकल जाता है, मतलब कि टैटू आगे जाके फेड हो जाता है या लाइट हो जाता है, हमारा कलर निकल जाता है। वो सारा रीज़न ये रहता है, मतलब फर्स्ट लेयर के अंदर आपने जो टैटू किया रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे लेयर में अगर आप करोगे तो एकदम ओके है, मतलब यहाँ तक आपका टैटू जो है वो होना चाहिए सेकेंड लेयर तक। ठीक है, और अगर आप थर्ड लेयर तक जाते हो, मतलब जब टैटू करते हो तो नीडल आपका थर्ड लेयर तक जाता है हाइपोडर्मिस तक, तो उसमें क्या होगा ना कि आपका जो स्किन है वो ज़्यादा डैमेज होगा। उसके वजह से क्या होगा कि जब आप टैटू हील हो जाएगा उसके बाद ना आप जब हाथ घुमाओगे ना स्किन के ऊपर, तो आपका जो टैटू है जहाँ पर आपने टैटू किया रहेगा नीडल से, तो वो एम्बोस हो जाएगा, मतलब कि वो उभरा हुआ दिखेगा। मतलब आप हाथ घुमाओगे ना टैटू के ऊपर भी तो आपको उभरा हुआ लगेगा, फील होगा वो। तो वो भी आपका जो, मतलब उसका आगे जाके कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर समझ लो आपका फर्स्ट लेयर में रहेगा तो वो एक बार कलर निकल गया तो आप उसके ऊपर दोबारा कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड लेयर तो ऑलरेडी प्रॉपर है, बट थर्ड लेयर तक अगर आप टैटू करते हो ना तो उसके वजह से क्या होगा कि स्किन जो है आपका वो उभर जाएगा, मतलब कि एम्बोस्ड हो जाएगा। और जब आप आगे जाके भी कवर अप कराओगे या कोई भी टैटू उसके ऊपर कराओगे तो टैटू तो हो जाएगा, बट जो स्किन आपका एक बार एम्बोस्ड हो गया वो आपका सेटल नहीं होगा फिर से, तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो थर्ड लेयर के अंदर भी आपको टैटू नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया, यही रीज़न था कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर में आपको मैं मना कर रहा था। अब सेकेंड लेयर की बात करते हैं। डर्मिस लेयर के अंदर हम लोग को टैटू जो है वो करना है, मतलब इंक डिपॉजिट करना है सेकेंड लेयर के अंदर। तो उसका रीज़न क्या है, सेकेंड लेयर के अंदर हम लोग करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा और वो काम कैसे करता है। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जब हम लोग स्किन के अंदर इंक डिपॉजिट करते हैं तो वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को थर्ड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीडल है, पूरा चार्ट दिखाया हुआ है आपको, टैटू एंड द स्किन। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर अभी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टैटू जो प्रोसेस रहते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा कि जब आप टैटू बनाते हो क्लाइंट को, तो बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मुझे टैटू बनाने के बाद बुखार आ गया था, फीवर आ गया था। तो फीवर आने का रीज़न क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। इसके अंदर समझ लो टैटू आपने बनाया, तो टैटू जो इंक रहता है ना, इंक के जो पिगमेंट्स रहते हैं, यहाँ पर आपको ये दिखता रहेगा, ब्लू कलर के डॉट्स है, पिगमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इंक का जो पिगमेंट रहता है ना, वो जैसे ही हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर जैसे ही इंक का पिगमेंट जाएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है ना, इम्यून सिस्टम की वजह से, अभी ये काम कैसे करता है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। समझ लो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस चीज़ में काम आता है। समझ लो आपको कोई वायरल फीवर हो गया है या बाहर से आपके अंदर, बॉडी के अंदर छोटा सा कोई भी वायरस चला गया है समझो, तो वो वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम है जो वो एक्टिवेट होता है और वो जो वायरस होता है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है,
तो जैसे ही हम लोग नीडल से इंक जो है वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट करते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो रहता है वो एक्टिवेट होता है, और जो इंक के पिगमेंट रहते हैं ना, यहाँ पर ये जो आपको ब्लू डॉट्स दिखते हैं वो इंक है, समझ लो वो इंक के पिगमेंट्स है, ठीक है। वो नीडल के थ्रू हम लोग बॉडी के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो जब हम लोग ये करते हैं ना, ये प्रोसेस पूरा रहता है, वो टाइम पर हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और इम्यून सिस्टम के अंदर ऐसे कुछ गुड सेल्स रहते हैं जो इंक रहता है ना, हमारा इंक के पिगमेंट्स उसको पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। जब हम लोग सेकेंड लेयर के अंदर इंक डिपॉजिट करते हैं, वो टाइम पर इम्यून सिस्टम के जो गुड सेल्स रहते हैं वो इंक के पिगमेंट को वहाँ पर पकड़ के रखते हैं, मतलब यहाँ वहाँ बॉडी के अंदर कहीं पर भी जाने नहीं देते। जहाँ पर हम लोग इंक डिपॉजिट करेंगे उसको वहीं पर लॉक करके रखेंगे, ठीक है। उसकी वजह से मतलब इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो एक तरीके से उसको ये लगता है कि जब बॉडी के अंदर हम लोग इंक पिगमेंट जो है डिपॉजिट करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वो समझ नहीं पाता है, वो पहले समझता है कि ये चीज़ क्या है, मतलब इससे हमारे बॉडी को कोई खतरा है या नहीं, तो वो पहले समझता है। उसको हम लोग हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। हीलिंग प्रोसेस जब 7 दिन या 10 दिन 12 दिन 15 दिन टाइम लगता है, वो वही चीज़ समझने में लगता है। बहुत सारे लोग को क्या लगता है कि जब इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है तो वो टाइम पे मतलब हीलिंग प्रोसेस होता है, वो टाइम पे क्या होता है कि ऊपर से कलर निकलते रहता है, ठीक है। मतलब जो वूजिंग बोलते हैं, ऊपर से हम लोग का जब डेड स्किन निकलता है उसके साथ थोड़ा बहुत कलर निकलता है, तो वो जो फर्स्ट लेयर के अंदर रहेगा वही कलर निकलेगा। सेकेंड लेयर के अंदर रहेगा जो डर्मिस के लेयर के अंदर, वो कलर नहीं निकलेगा। उसको हमारा जो इम्यून सिस्टम के गुड सेल्स रहते हैं वो पकड़ के रखेगा, और वो ना तो बाहर जाएगा ना तो बॉडी के अंदर जाएगा, वो वही लेयर के अंदर लॉक हो जाएगा, ठीक है। और वही हमारा जो परमानेंट टैटू होता है, वो जो इंक रहता है वो वहीं पर रहता है। और तो अब आप सोचोगे कि सेकेंड लेयर के अंदर हम लोग ने अगर इंक डाला है तो फर्स्ट लेयर उसके ऊपर है, तो हम लोग को दिखेगा कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट लेयर जो हमारा ये रहता है डर्मिस एपिडर्मिस लेयर, तो ये लेयर हमारा जो बॉडी का रहता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। ये लेयर जब आप प्रोसेस होता है, टैटू हील होता है, वो टाइम पर पूरा डेड स्किन के मतलब समझ लो जैसे हम लोग को कुछ चोट लगती है, तो वो टाइम पर क्या होता है कि ऊपर से फर्स्ट लेयर जो रहता है वो निकल जाता है। तो वही तरीके से एक ये फर्स्ट लेयर जो है वो हम टैटू होने के बाद आफ्टर हील जब होता है टैटू, तो वो फर्स्ट लेयर निकल जाता है। जब लेयर निकलेगा वो टाइम पर आपका जो सेकेंड लेयर है वो आपको डायरेक्ट दिखेगा, तो टैटू एकदम डार्क दिखता है, ब्राइट दिखता है, ठीक है। और बहुत लोग को ये प्रॉब्लम रहता है, मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा जो टैटू है वो जब बना था तो एकदम फ्रेश था और डार्क दिख रहा था, तो थोड़े टाइम के बाद 10-15 दिन के बाद टैटू थोड़ा लाइट हो गया। तो लाइट नहीं होता है, वो एक्चुअल में जो फर्स्ट लेयर निकला रहता है ना वो रिकवर होता है, और जो फर्स्ट लेयर रहता है वो वापस से आने लगता है बॉडी के ऊपर जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो फर्स्ट लेयर जब आ जाता है ना तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ट्रांसपेरेंट लेयर जब आ जाता है तो उसके थ्रू हम लोग को सेकेंड लेयर का जो टैटू इंक रहता है वो दिखता है। तो हम लोग को लगता है कि वो थोड़ा लाइट होता है, बट वो लाइट नहीं होता है, वो फर्स्ट लेयर की वजह से ऐसा हम लोग को दिखता है। बट रियल में जो टैटू बनता है वो इसी तरह से बनता है, सेकेंड लेयर के अंदर बनता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर के अंदर रहेगा तो वो फर्स्ट लेयर में ही निकल जाएगा पूरा कलर। तो आपको लगेगा कि मेरा टैटू जो है वो फेड हो गया या गंदा हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। सेकेंड लेयर के अंदर ही हमारा टैटू जो होता है वो रियल में काम करता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का टैटू जो है वो काम करता है। और थर्ड लेयर तक तो हम लोग को जाना ही नहीं है। थर्ड लेयर तक हम लोग अगर जाएंगे तो ब्लड भी निकलता है बहुत सारे क्लाइंट्स को, और अदरवाइज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड लेयर तक जाओगे तो ही आपको जो है ब्लड निकलेगा। बहुत सारे लोग का जो स्किन है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत सारे लोग का क्लाइंट का जो स्किन होता है एकदम पतला रहता है, या फिर एकदम बोलते हैं ना थीन रहता है, स्किन पतला स्किन रहता है। तो उसमें भी आपको क्योंकि देखो हर एक क्लाइंट का स्किन अलग अलग रहता है, किसी का फैट रहता है, किसी का थिन रहता है, किसी का ड्राई रहता है, तो वो हिसाब से स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो भी आप लोग को समझना ज़रूरी है। और थर्ड लेयर तक अगर आप जाओगे तो आपका स्किन डैमेज होना ही होना है, चाहे कितना भी क्लाइंट का पतला स्किन हो या फैट स्किन हो। थर्ड लेयर तक हम लोग को नहीं जाना है। उसका रीज़न मैंने इसके लिए बताया कि थर्ड लेयर तक आप अगर जाओगे तो आपका जो टैटू है वो एम्बोस्ड हो जाएगा, और आगे जाके फिर आपको कोई भी अगर उसके ऊपर टैटू करते हो या कवर अप करते हो तो वो टैटू तो बन जाएगा, बट वो जो एम्बोस्ड हुआ रहेगा वो सेटल नहीं होगा, मतलब कि वो एकदम नॉर्मल नहीं होगा। तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं ख़राब लगता है फिर टैटू में। अभी समझ लो कि टैटू हो जाने के बाद हीलिंग में कितना टाइम लगता है।
तो ये भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट का इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर समझो क्लाइंट का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो जल्दी हील होता है, 8 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। किसी का इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, एकदम लो रहेगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 15-20 दिन लगता है या फिर महीना भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम के ऊपर। फिर भी अगर एवरेज आप समझ लो पकड़ ले तो 10 से 15 दिन मतलब 1 से 2 हफ्ता प्रॉपर लग जाता है टैटू को एक्चुअल में हील होते, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस था और इसी तरह से रियल में जो टैटू है वो काम करता है जब हम लोग रियल स्किन पे करते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि टैटू जो होता है, इंक जो रहता है, वो रियल स्किन पे किस तरह से वर्क करता है और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, मतलब कौन से लेयर में आपको टैटू करना है, कौन से लेयर में नहीं करना है, और फर्स्ट लेयर में करोगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सेकेंड लेयर में होगा तो क्या हो सकता है, और थर्ड लेयर में होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी चीज़ मैं आपको समझाया इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और समझ में आया रहेगा कि स्किन के अंदर, रियल स्किन के अंदर किस तरह से टैटू होता है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। आपको स्किन अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल गया रहेगा, जैसे मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे DM कर सकते हो। और आप में से मेंबरशिप लिया रहेगा और मुझे इंस्टाग्राम पे आपने अगर व्हाट्सअप नंबर अपना या नाम, नंबर, स्क्रीनशॉट जो लिया था वो नहीं भेजा रहेगा तो आप भेज देना। और हाँ, जिसको भी मुझसे मेरे साथ बात करनी है मैसेज में या फ़ोन पे, वो शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक कभी भी मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। तो शाम को 7 से रात के 10 बजे तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो मुझे फ़ोन या मैसेज करके आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और ये एकदम बेसिक मैंने बताया था। और स्किन पैड भी मैंने मंगवा लिया है, वो जैसे आ जाएंगे वो रियल स्किन पे भी प्रैक्टिस स्किन पे भी मैं प्रैक्टिस करके आप लोग को बता दूंगा। आपके अलावा किसी को भी मेंबरशिप लेना रहेगा तो आप लोग उसको सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।